घर में कौन आपको नापसंद करते थे आपके हिसाब से? शायद फरहाना करती होगी और ऐसा कोई नहीं था। फरहाना से ज्यादा मेरी अनबन रही है। बाकी सब नापसंद और पसंद तो करते रहते थे समय समय पे, जब उनसे किसी से बहसबाजी हो गई या फिर कुछ झगड़े हो गए, पर ऐसे कोई नफरत के तौर पे नहीं करता था कि ये मुझे बिल्कुल नापसंद है, ऐसा वाला किसी के साथ नहीं था। लेकिन फरहाना के बारे में मैंने बहुत से लोगों से बात की है और सबकी यही एक कंप्लेन रही है कि वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलाती हैं घर पर, बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो आपका पूरा राय क्या है इस पर, फरहाना के गेम प्लान पर या फरहाना जैसे रहती हैं उस पर? हम सारे तो घर में अंदर होते हैं, ठीक है, हमें इतनी चीजें समझ में आ जाती हैं घर में रह के। तो आप तो जो वो एक एक हरकत कर रही है वो सब कुछ बाहर कुछ दिखता होगा आप सबको, और आप 80 दिन से देख रहे हो, और फिर जो लोग बाहर निकल के आए उन्होंने भी रिव्यू दे दिए। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि वो वाकई में क्या ऐसा करती है जो सब उसे टॉक्सिक बोलते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं बोलता ही हूँ। बाहर मिलने का मौका अगर मिला, दोस्ती रखने का मौका मिला, क्या आप फरहाना से दोस्ती रखना चाहेंगे? बोल के तो आया हूँ, मतलब मेरी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है कि ये इससे मिलना है, लेकिन मैं उससे बोल के आया था कि यहाँ पे ही, इस दरवाजे पे ही अब सारी लड़ाइयाँ बुराइयां सब यहीं खत्म होती हैं। बाहर अगर अच्छे तरीके से मिले और अच्छे इंसान बन के मिले तो पक्का मिलेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं, पर कोई शौक नहीं है कि भाई फरहाना से मिलना है। अच्छा, आपका जब एविक्शन हुआ मन में दुविधा थी या थोड़ा भी ऐसे डाउट था कि शायद मेरा नाम आज हो सकता है? हाँ मैम, ये था, और पता नहीं क्यों था, पर ये अपने आप से था। जिस दिन मुझे पता चला कि आज इविक्शन होने वाला है और बाहर से कुछ लोग आएंगे वोट करने, वो ही डिसाइड करके चले जाएंगे, तो मुझे उस दिन अपना नाम लग रहा था। मैंने जीके भाई से बोला था, और शायद वो आपको एपिसोड में दिखाया भी गया हो। मैंने जीके भाई से बोला, जीके भाई कहते हैं कि मालती या कोनिका मैम। मैंने की मालती, कोनिका मैम और मृदुल। तो उन्होंने बोला कि अब चुप, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा तो होगा ही नहीं, पर मुझे लग रहा था। मैंने बोला भाई मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वही हुआ। पर ये इस तरह का ख्याल ऐसा आना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पर? खुद पे कॉन्फिडेंस है, तभी तो जब ये वाली चीज देखी तो तभी तो मुझे ऐसा लगा कि आज ये हो सकता है। क्योंकि मुझे पता बाहर के लोग तो, क्योंकि मैंने ऐसा पहले सुना है कि इंटरनल वोटिंग होती है, कुछ और होता है, कुछ और सारी चीजें होती हैं। लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ऐसा अचानक क्यों हो रहा है कि बाहर से कुछ लोग बुलाए जाएंगे, वो ही वोट करेंगे। पूरे देश को फ्री क्यों नहीं छोड़ा जा रहा वोट करने के लिए? तो आपको लगता है कि ये साजिश थी आपके खिलाफ? हो सकती भी है, और क्या पता उन्हें सही से समझाया ना गया हो, क्योंकि जितना मैंने देखा सोशल मीडिया पे और हर जगह वो वीडियो वायरल हो रही है। जो ऑडियंस उसमें आई हुई थी उन्होंने बोला कि हमसे ये बोला गया था कैप्टनसी का टास्क है, जिसको वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। और कैप्टन गौरव को मैं भी बनाना चाह रहा हूँ, गौरव भी बनना चाह रहा है, और मृदुल ऑलरेडी बन चुका है। तो कन्फ्यूजन पैदा करी गई, या उन्हें अच्छे से समझाया ही नहीं गया, या वो टास्क समझ नहीं पाए, क्या हुआ। पर उसके चक्कर में एक लड़का तो बाहर हो गया ना घर से। ये दुख है? हाँ, दुख तो बिल्कुल है। बाहर आके अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि चलो आया तो अपने लोगों के पास ही हूँ, पर दुख तो इस चीज का है कि जिन्होंने भेजा था, या फिर मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए ट्रॉफी लेके जाना चाहता था। मैं भी तो 80 दिन से उसी घर में था, और मैंने ऐसी कोई किसी के साथ बहुत, अगर ये कहते हैं ना रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो में मैं तो रियल ही रह रहा हूं। फिर अचानक मतलब मैं ऐसी गलती क्या कर रहा हूं जो मैं उस शो में नहीं रह सकता और मुझे निकाल दिया गया? ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि जब रियलिटी शो की बात आती है तो सबको रियल रहना चाहिए, लेकिन अफसोस सब उसको पढ़ के पूरी तरह से उसको घोल के पी कर फिर अंदर जाते हैं और टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि घर के अंदर अभी जो लोग हैं, कौन है जो एकदम से गेम को पूरी तरह से समझकर आया है और एकदम कैलकुलेटिव डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहा है? कैलकुलेटिव, कुछ लोग रियल में ही कैलकुलेटिव हैं, और कुछ करके आए हैं क्योंकि वो एपिसोड को देखते होंगे पहले, या फिर उन्होंने बिग बॉस पूरा देख रखा है, 4-5 सीजन लगातार देख रखे हैं। तो अभी जो लोग बचे हैं उनमें से मुझे लगता है कि जी के गौरव भाई अगर कुछ चीज कर रहे हैं ना, तो वो वैसे भी इन
लाइफ में भी वो वैसे ही कैलकुलेटिव है कि सब चीज सोच समझ के करनी चाहिए। तो वो अगर उसमें घर में कर रहे हैं तो वो उस बिहाव पे नहीं कर रहे कि भाई मैं सोच के आया हूं कि मुझे बिग बॉस में ऐसा दिखना है ही ऐसे। और कुछ ऐसे हैं जो देख के भी आए हुए हैं और उन्हें एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अब जैसे एक्सपीरियंस की बात करी जाए, मुझे इसके बारे में पता पहले बिल्कुल भी नहीं था। और अब जैसे शहबाज है, शहबाज फेक कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, लेकिन उसे ये तो पता ही होगा क्योंकि वो उस घर में पहले भी रह चुका है और उसके घर में एक घर मतलब बहुत अच्छे से जिन्होंने बिग बॉस अपने जर्नी करी बिग बॉस की, वो उनके साथ रोज रहते, तो मतलब उसे माइंडसेट उसका पहले से भी उसे पता तो होगा ही ना कि कम से कम कि क्या चलता है, कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसे एक्सपीरियंस होगा। तान्या बहुत बिग बॉस पहले देखती थी, वो खुद कहती थी कि मैं तो काफी सालों से बिग बॉस देखती हूँ, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बिग बॉस में क्या क्या होता रहता है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये लोग शायद बेहतर समझ पाते हो कि बिग बॉस के लिए क्या करना चाहिए। शहबाज की तो जो सिस्टर हैं शहनाज गिल, वो बिग बॉस 13 में काफी उन्होंने नाम कमाया है। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हुए और हम भी पसंद करते थे उन्हें। तान्या की बात आपने की तो मैं पूछना चाहूंगी कि तान्या के बारे में आपने क्या वो सच में इतनी मल्टी मिलियनर हैं जितना वो कहती हैं? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, बाहर से तो आप ही देख रहे हो उसे 80 दिनों से। तो हम तो अंदर भी नहीं मानते थे, बिल्कुल हम तो अंदर भी नहीं मानते थे। सब वहां क्या कि हर वीकेंड के तौर पे उससे कुछ ना कुछ कह दिया जाता था, फिर वो उसकी सफाइयां देती थी और फिर फेंकना शुरू कर देती थी। तो मैं तो खैर अंदर भी नहीं मानता था ये सब चीजें, और जब बाहर आया हूँ फिर तो क्लियर कर ही दिया पब्लिक ने कि भाई ये क्या ही चल रहा है, तो नहीं है उसमें इतनी सच्चाई। आपने बीच में उनकी बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा की थी घर पर, क्या वो सही है? हालांकि उन्होंने इससे मना कर दिया, बट जब भी आप किसी के बारे में कुछ जितना जानते हो उतनी तो बात करोगे। मैं उसके बारे में 2-4 चीजें जानता था कि वो बकलावा खाने कहीं जाती है या फिर उसका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है, जो सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी रहती है ना, तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा था, रील्स पे, तो मैंने जाके मैं किसी से बात करा था। फिर जब उसने मना किया मैंने कहा ठीक है, अगर तू नहीं चाहती इस बारे में बात हो तो बिल्कुल ओके, मेरी तरफ से मैं तेरा कभी नाम भी ना लूं, वो बात वहीं खत्म कर दी थी। तो मतलब उन्हें पसंद नहीं था इसीलिए वो बातचीत बंद हुई, या फिर वो जो शख्स है वो उनके बॉयफ्रेंड नहीं है इसीलिए बात बंद हुई? दोनों हो सकते हैं, दोनों, क्योंकि वो कह रही कि तुम इस बारे में बात क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे पूछा है क्या, तुम क्यों बताना चाह रहे हो, वो भी हो सकता है। और दूसरा, अगर कोई बाहर कह रहा है, सच तो उसे ही पता होगा ना कि ऐसा है या नहीं है, तो उसने मना किया, उसे बुरा भी लगा कि ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है जी, नहीं होगी। मृदुल, आपको हर वीकेंड के वार पर सलमान सर आते थे और यही कहते थे कि मृदुल इनिशियली कहते थे कि जाग जाओ जाग जाओ, क्यों लगता है, क्यों कहते थे ऐसा? पता नहीं, शायद अब अगर वो कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, ठीक है। मैं एपिसोड में मैंने सुना है कि बहुत कम दिखाया गया हूँ, बहुत कम दिखाया गया हूँ मैं उनसे यही कहता था कि जैसे भाई इस घर में सारे लोग रह रहे हैं, मैं सबके साथ बैठता हूँ, सबके साथ बातें करता हूँ, झगड़े नहीं कर रहा, लेकिन सब वो चीजें कर रहा हूँ जो और लोग भी कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा। आपको पता है मैंने वीकेंड के वॉर पे पूछ भी लिया था एक बार, मैंने कि ऐसा ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं अलग जो मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे या तो मुझे पता नहीं है, मैं इनकी तरह गेमर नहीं हूँ, या कोई गेम प्लान बना के नहीं आया कि ये करना है पूरा सेट करके। तो मैंने कि ये कमी हो सकती है, वाकई बिल्कुल रियल जैसा रहना चाहिए, रियलिटी शो है, बार बार यही तो कहते हो, तो मैं जैसा रियल रहता हूँ मैं बिल्कुल वैसे रह रहा हूँ, फिर गलती कहाँ हो रही है ये? तो मैं तो पूछ ही उनसे ही रहा था। फिर जब कोई चीजें या कोई डिसीजन मुझे लेने हुए या कभी कभी कोई प्रॉब्लम आई मेरे सामने, तो मैंने उन्हें फिर बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया, उन पे मैंने अपने रिएक्शन नहीं दिए, ऐसा नहीं कि मैं उन पे बिल्कुल कुछ ना बोला हूँ। आपने देखा होगा जब लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया कि कोई परेशानी किसी चीज में है ही नहीं, अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि इससे देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं किया। जब प्रॉब्लम आई उस पर रिएक्शन पूरे दिए, आपने भरपूर देखा होगा 2-3 हफ्ते जब मुझ पे कोई बात आती थी तो मैं उसमें पूरा दिखाऊंगा पूरा, लेकिन जब कोई चीज आ नहीं रही तो मैं क्या अपने आप से क्रिएट करता घूमूं क्या? वो मैं करता नहीं। तो बिग बॉस में यही तो होता है, आपको क्रिएट करना होता है। नहीं तो क्रिएट क्या करें, मतलब लफड़े क्रिएट करें? वाह, अब लोग वही तो करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते, प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं करते। अब वो लोग करते हैं, वो इनकी इच्छा, वो शायद उस चीज से जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए हो। मैंने जो किया है अपना, मैं जैसा हूं उसी से मैंने सब कुछ किया है, उसी की वजह से मुझे लोग पसंद करते हैं। अब मैं वहां जाके एक्टिंग बाजी करूं और वहां जाके फेक तरीके से मैं चीजें करूं तो क्या पता मेरे लोग ही चिढ़ जाए कि नहीं ये तो ऐसा ही नहीं, क्यों कर रहा जबरदस्ती ये चीज? क्योंकि बाहर आकर आपको उन्हें मिलना है, मुझे तो उनसे भी तो मिलना है ना। वो ये कहें कि हमने तो तुझे ऐसा भेजा ही नहीं, तू जब ऐसा आया नहीं तो तू क्यों दूसरी चीजें कर रहा है?